हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में मिडी बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े की चौड़ाई है 44 इंच। तो कपड़े को हमें इस तरह से रखना है। ये हमारे कपड़े की लंबाई है यानी कि 2 मीटर, और ये हमारी चौड़ाई है 44 इंच की। और चौड़ाई वाली साइड से ही हमने कपड़े को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। देखिए, ये 2 फोल्ड में हमने रखा हुआ है। ये हमारी ओपन साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर से हमें 1/2 इंच छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं आपको इसे जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो स्टेप्स वाली मिडी के लिए हम यहाँ पे शोल्डर थोड़ा कम लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और इस निशान से नीचे को हम यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल है 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच तक ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखिए, तो ये देखिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। तो ये देखिए हमने इसे यहाँ पे डार्क कर दिया है। अब मैं यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगा लूँगी और इस लाइन को हम सीधा ज्वाइन कर लेंगे। और अब यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे कमर ले रही हूँ 14 इंच पे। तो ऊपर से हमें यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाना है पूरे में। और यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसे हम सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है 26 इंच। 26 को 4 से डिवाइड किया तो आया 7 इंच। और 7 में मैं 2 इंच प्लस कर लूँगी क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। और ये मैं किस तरह से लगा रही हूँ ये मैंने स्क्रीन में भी दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ चेस्ट वाले पॉइंट को कमर वाले पॉइंट से इस तरह से हमें मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ साइड से हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ कमर में भी हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। ये देखिए इस तरह से। और मार्जिन वाले पॉइंट को भी हम सीधी लाइन से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को मिडी की फुल लेंथ के लिए निशान लगा लूँगी। देखिए, तो यहाँ पे मैं मिडी की फुल लेंथ ले रही हूँ 37 इंच। तो यहाँ पे मैं 37 पे एक निशान लगा लूँगी। और इसी तरह से हम पूरे में यहाँ पे 37 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे में 37 पे एक निशान लगा के इसे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मिडी के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो अगर आप चाहें तो आप कपड़े की जितनी भी विड्थ आ रही है उतनी पूरी भी ले सकते हैं। पर यहाँ पे मुझे मिडी का जो बॉटम पार्ट है उसका घेर थोड़ा कम चाहिए। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। देखिए, यहाँ से आगे को हमें 14 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे हमने 14 इंच पे एक निशान लगा लिया है। देखिए, और अब यहाँ कमर वाली लाइन से हमें इंच टेप को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और अब मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। तो पहले यहाँ पे मैं बैक पार्ट के आर्म होल का निशान लगा लूँगी। देखिए, यहाँ पे हमने बैक पार्ट के आर्म होल का शेप दे दिया है। देखिए, और अब मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दूंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप दे दिया है। अब मैं यहाँ आर्म होल वाली लाइन में ऊपर से 3.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। देखिए, यहाँ पे हमारी स्टेप्स लगेंगी। ये देखिए हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। और इस निशान से अंदर को हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए, यहाँ पे हम स्टेप्स लगाएंगे। और अब इस पॉइंट से हम नेक की शेप देंगे नीचे को इस तरह से। देखिए, राउंड में।
तो ये देखिए हमने फ्रंट नेक के लिए यहाँ पे राउंड शेप दे दी है और बैक पार्ट की नेक के लिए हम यहाँ पे इस पॉइंट से एक सीधी लाइन ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा जो बैक पार्ट का नेक है वो स्ट्रेट रहेगा इस तरह से और यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन दे देंगे। ये देखिए इस तरह से और फ्रंट वाले नेक के लिए भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब हमारी यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की मार्किंग हो गई है और अब हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए पहले हमारा जो बैक वाला नेक के निशान है इसे हमें कट करना है और आर्म होल भी हम पहले बैक वाला कट करेंगे। देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम मिडी के बॉटम पार्ट में यहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। देखिए और यहाँ पे हमें हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो हमने बैक नेक के लिए निशान लगाया है पहले हम बैक नेक के निशान को कट करेंगे और यहाँ पे हम पहले बैक वाले आर्म होल को कट करेंगे। देखिए तो ये देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट के लिए है और अब हम इसे ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो फ्रंट के लिए निशान है इस पे उसे हम कट करेंगे क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक पार्ट निकला हुआ है। देखिए तो इसी तरह का हम एक पार्ट और कट कर लेंगे पहले। तो यहाँ से हमने एक पार्ट निकाल लिया है। देखिए अब दूसरा पार्ट हम बचे हुए कपड़े से निकालेंगे। ये हमारी फोल्डेड साइड है। देखिए और ये हमारी इधर ओपन साइड है। जैसे हमने कपड़ा पहले रखा था हमने उसी तरह से रखा हुआ है और अब हम इसके ऊपर से अपने बैक पार्ट को रखेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें इसे रखना है और इसे इसी तरह से कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे यहाँ पे कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे बचे हुए कपड़े को साइड कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे दो पार्ट्स कट कर लिए हैं और अब हमारे इसमें फ्रंट के निशान लगे हैं। देखिए तो इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हमने नेक के लिए जो निशान लगाया था उसमें 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। तो हम यहाँ पे मार्जिन पे ही इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें हम फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए और देखिए अब जो हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ कपड़ा है इसे हम बीच से अलग कर लेंगे पहले। और इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड कर लेना है। देखिए हम यहाँ पे इसे बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब जो हमारे पास ये फ्रंट वाला पार्ट है इसे हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है। देखिए इसकी जो फोल्डेड वाली साइड है वो हमारे कपड़े की फोल्डेड वाली साइड ही आनी चाहिए। देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर इसे रखना है और इसे हमें इसी तरह से ट्रेस कर लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे ट्रेस कर दिया है और अब यहाँ ऊपर से हमें नीचे को एक निशान लगाना है 8 इंच पे। इसकी लेंथ हमने यहाँ पे 8 इंच ली है। तो 8 इंच पे निशान लगाने के बाद इसे हम स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे और अब हम यहाँ इसी मार्किंग में इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फ्रंट वाले के लिए एक पार्ट कट कर लिया है। इसकी लेंथ हमने 8 इंच ली है और इसी तरह से हम बैक पार्ट के लिए भी कट कर लेंगे। तो देखिए बचे हुए कपड़े को हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है और अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसे हम इसके ऊपर रख के इसे ट्रेस कर लेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से रखना है। देखिए ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये भी फोल्डेड साइड है। तो यहाँ फोल्डेड साइड से इस तरह से हमें मिलाते हुए इसे रखना है और इसी तरह से ट्रेस करके इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे ट्रेस कर दिया है और इसकी लेंथ भी हम 8 इंच ही लेंगे जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए लिया था।
और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे देखिए। और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए बैक वाले पार्ट के लिए भी ये पीस कट हो गया है। तो स्टेप्स लगाने के लिए हमने यहाँ पे स्टेप्स कट की हुई हैं और इसकी लेंथ देखिए 10 इंच है। दोनों स्टेप्स की जो लेंथ है वो है 10 इंच और इनकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 2.5 इंच ली हुई है। और स्टेप्स को किस तरह से रेडी करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है देखिए। और यहाँ पे हम एक फोल्ड इस साइड से करेंगे और इस पे हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें प्रेस कर ली है और दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से एक फ़ोल्ड करना है और इसमें भी हम प्रेस कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से फ़ोल्ड करके हमने इसमें प्रेस कर ली है और अब एक फ़ोल्ड हम इसे इस तरह से कर लेंगे और इसमें भी हम आयरन कर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें आयरन कर ली है और अब हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों स्टेप्स को रेडी कर लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये स्टेप्स किस तरह से लगानी है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है और ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है। देखिए यहाँ पे हमें अपने स्ट्रैप्स को रखना है। तो ये जो हमारे स्ट्रैप है हमें आर्म होल की साइड से 0.25 इंच लगभग छोड़ना है देखिए। और इस स्ट्रैप्स को इस तरह से रखना है और इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्टेप्स को भी रखेंगे। यहाँ आर्म होल वाली साइड से हमें 0.25 इंच लगभग छोड़ के इस साइड को अपनी यहाँ पे स्टेप्स को रखना है। ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए एक पीस और कट किया हुआ है हम उसको इसके ऊपर रखेंगे देखिए। तो ये हमारे इस कपड़े की राइट साइड है और फ्रंट पार्ट की ये राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखनी है। यहाँ पे हमारी स्ट्रैप्स है तो हम यहाँ पे ऑल पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे जो कि ये सिलाई करते टाइम हमारी हिले ना। तो यहाँ पे हम ऑल पिन लगा लेंगे देखिए। तो यहाँ स्ट्रैप्स में दोनों साइड से हमें ऑल पिन से इसे सिक्योर कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों साइड से इसमें ऑल पिन लगा ली हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट की ये राइट साइड है। इसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रैप्स को रखा हुआ है और उसके बाद हमने एक पीस और कट किया हुआ है जो फ्रंट के लिए, इसे हमने रख लिया है। ये राइट साइड है देखिए। दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखनी है और इसे हमें इस तरह से रख लेना है बिल्कुल मिलाते हुए। और यहाँ आर्म होल से हमें यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेनी है देखिए। नेक में भी और आर्म होल में भी हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए हमें यहाँ पे आर्म होल से इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टेप्स को अटैच किया हुआ है और यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ दोनों आर्म होल तक इसमें एक सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के लिए मैं इसे अपनी साइड को कर लूँगी। ये देखिए हमने इसे अपनी साइड को कर लिया है और अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे देखिए। और कट लगाने के बाद अब हमें इसे इस तरह से ओपन कर लेना है देखिए। स्टेप्स को इस तरह से खींचना है और अब दूसरी स्टेप्स को भी हम इसी तरह से खींचेंगे और इसे हम रॉन्ग साइड को डाल लेंगे देखिए इस तरह से। और ये हमारे फ्रंट पार्ट में स्टेप्स लग गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें बैक वाले पार्ट में स्टेप्स को किस तरह से अटैच करना है। तो सबसे पहले हम अपने बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे देखिए। ये कपड़े की राइट साइड है और ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर हमें अपनी स्टेप्स को रखना है और किस तरह से रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने फ्रंट पार्ट में अपनी स्टेप्स को जॉइन कर दिया है। तो जो हमारे फ्रंट पार्ट का राइट साइड है देखिए, ये हमारा राइट साइड है फ्रंट पार्ट का और ये रॉन्ग साइड है। तो हम राइट साइड की ओर को इस तरह से रखेंगे देखिए। राइट साइड इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमें स्ट्रैप्स को अटैच करना है।
तो हम दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए स्टेप्स को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ आर्म होल वाली साइड से हमें 0.25 इंच लगभग छोड़ना है और दूसरी स्टेप्स में भी हम इसी तरह से रखेंगे। और यहाँ इसके ऊपर से हमने जो बैक वाले पार्ट के लिए एक पीस और कट किया हुआ है उसे हम रखेंगे। देखिए ये देखिए इसका जो राइट साइड है हम इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड है, देखिए जो ऊपर साइड आया हुआ है। और दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हम यहाँ ऊपर से स्ट्रैप्स वाली जगह पे ऑल पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे और यहाँ पे भी हम आर्म होल तक इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है कपड़े की और ये भी राइट साइड है, तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हमने रखी है। और अब हम यहाँ आर्म होल से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम इसमें कट्स लगा लेंगे। और यहाँ पे कट्स लगाने के बाद इसे हम रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेंगे, देखिए। और स्टेप्स को इस तरह से खींच लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट भी रेडी है, देखिए। तो ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का नेक और आर्म होल बिल्कुल रेडी है और हमने इसमें स्टेप्स भी लगा दी है। और अब जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पे आप डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप पीको भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पीको कर लूँगी। और मिडी का जो बॉटम पार्ट है यहाँ पे भी हम पीको कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें पीको कर लिया हुआ है, देखिए फ्रंट में भी और बैक वाले पार्ट में भी। और इसी तरह से हमने मिडी के बॉटम पार्ट में भी पीको कर ली है, ये देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे साइड में किस तरह से जॉइन करना है। तो ये देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है हमें इसे इस तरह से ओपन करके रखना है, देखिए। ये जो हमने इसमें एक पार्ट और लगाया था इसे हमें इस तरह से ओपन करके रखना है। और ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसे भी हमें इसी तरह से रखना है, देखिए। ये जो आर्म होल वाली सिलाई है इस सिलाई को हमें यहाँ आर्म होल वाली सिलाई से मिलाते हुए इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से रखना है। और ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है इसे हमें इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न कर लेना है, देखिए इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न करके यहाँ साइड से इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी जॉइन करेंगे। तो देखिए इस साइड भी हमें उसी तरह से जॉइन करना है। ये हमारी राइट साइड है, ये देखिए। और इस फ्रंट वाले पार्ट को हमें इस तरह से ओपन करके रखना है, देखिए इस तरह से। और ये जो हमारे बैक वाला पार्ट है इसे भी हमें इसी तरह से ओपन करके रखना है। और यहाँ हमारी जो ये वाली सिलाई है इस सिलाई से इस सिलाई को बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है, देखिए। यहाँ दोनों की आर्म होल वाली सिलाई को यहाँ पे मिला के हमें इस तरह से रखना है, ये देखिए। आर्म होल वाली सिलाई को हमें मिलाना है इस तरह से। और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसे हम यहाँ राइट साइड की ओर को टर्न कर देंगे, ये देखिए। ये जो हमारे दो पार्ट हैं इसे हमें राइट साइड की ओर को इस तरह से टर्न करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ साइड से इसमें सिलाई लगा दी है और अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो रॉन्ग साइड से फिनिशिंग बहुत अच्छी आई हुई है, देखिए। और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमने दूसरी साइड से भी इसे ओपन कर लिया है और नीचे तक हमने इसमें पूरी साइड से सिलाई लगा दी है। और देखिए अब हमने इसे रॉन्ग साइड की ओर को टर्न करके रख लिया है। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने वेस्ट लेंथ 14 इंच पे ली थी, तो हम यहाँ 14 इंच पे एक निशान लगा के पूरे में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे में एक निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। तो इलास्टिक हमारी आधे इंच चौड़ी है और इसकी लेंथ यहाँ पे 25 इंच है। तो ये देखिए हमने इसमें इलास्टिक को लगा लिया है और ये मैंने किस तरह से लगाया है उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली जो वीडियो है उसका लिंक सबसे पहले आए आपके पास।
तो देखिए हमारी मिडी बनके बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।